पूर्वी सिंहभूम जिले की घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव अब पूरी तरह त्रिकोणीय हो गया है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा, मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा तीनों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इस मुकाबले ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। यह उपचुनाव झामुमो विधायक और राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के कारण हो रहा है। जी आप सभी के बता दें कि चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि मतदान इस सीट पर 11 नवंबर को और वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। इस बार ये मुकाबला दो राजनीतिक परिवारों की अगली पीढ़ी के बीच है, जहां जेएमएम ने दिवंगत मंत्री के बेटे सोमेश सोरेन को उम्मीदवार बनाया, जो अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वहीं भाजपा ने एक बार फिर बाबूलाल सोरेन, जो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र हैं, उन पर दांव लगाया। बाबूलाल 2024 के विधानसभा चुनाव में रामदास सोरेन से लगभग 22,000 वोटों से हार गए थे और अब राजनीतिक बदला लेने के मूड में है। वहीं जयराम कुमार महतो के नेतृत्व वाली जेएलकेएम ने रामदास मुर्मू को उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। पार्टी का दावा है कि वह इस बार भी मैदान में पूरी ताकत से उतरेगी। 2024 के विधानसभा चुनाव में रामदास मुर्मू इस सीट से तीसरे स्थान पर रहे। जेएलकेएम उम्मीदवार रामदास मुर्मू ने इस बार चुनाव को स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे पर केंद्रित किया। उनका कहना है कि घाटशिला को एक स्थानीय प्रतिनिधि की जरूरत है, जो इलाके की समस्याओं को नजदीक से समझता हो। मुर्मू घाटशिला अनुमंडल के ही रहने वाले हैं, जबकि जेएमएम के सोमेश सोरेन जमशेदपुर से और भाजपा के बाबूलाल सोरेन सरायकेला खरसावा जिले से आते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला जेएमएम बीजेपी दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि जेएलकेएम की उपस्थिति कई सीटों पर वोट कटवा की भूमिका निभा सकती है। खासकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बीजेपी और जेएमएम इस मामले पर खुलकर बयानबाजी कर रही है, जहां बीजेपी यह आरोप लगा रही है कि यह सब सत्ता पक्ष की चाल है। वह यहां पर वोट काटने के लिए जयराम महतो को आगे किए, जबकि जेएमएम का कहना है कि बीजेपी की इन चालों से हमारे वोट बैंक पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जबकि हम ऐतिहासिक मतों से इस बार इस सीट को जीतेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या जयराम महतो खेल बिगाड़ेंगे? किसका खेल बिगाड़ेंगे? क्या वह बीजेपी होगी या जेएमएम? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।